नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए कामदा सप्तमी व्रत कथा लेकर आए हैं। कथा सुनाने से पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आप भी भगवान कृष्ण के भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। तो आइए शुरू करते हैं। कामदा सप्तमी और मान्यता के अनुसार कामदा सप्तमी का व्रत भगवान सूर्य देव को समर्पित है। आज भक्तों ने सूर्य देव को प्रसन्न करने हेतु व्रत रखा है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जिन जातक की जन्मपत्री में सूर्य नीच का हो वो अक्सर ही परेशान रहता है और उसके छोटे छोटे कामों में बाधाएं आती हैं। ऐसे जातकों ने ही आज कामदा सप्तमी का व्रत रखा है। इस व्रत को साल भर तक रखा जाता है। हर शुक्ल सप्तमी के दिन कामदा सप्तमी का व्रत रखा जाता है। कामदा सप्तमी व्रत की महानता स्वयं ब्रह्मा जी ने स्वयं अपने मुख से भगवान विष्णु को बताई थी। माना जाता है कि इस व्रत को करने से संतान सुखी रहती है, धन, आयु और वैभव बढ़ता है। जाने पूजा विधि। कामदा सप्तमी से एक दिन पूर्व यानी कि षष्ठी को एक समय भोजन करके सप्तमी को निराहार रहकर पूजा की जाती है और अष्टमी को अर्घ के पत्तों का सेवन करना चाहिए। प्रातः स्नान आदि के बाद सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। सारा दिन सूर्याय नमः मंत्र से भगवान का स्मरण किया जाता है। अष्टमी को स्नान करके सूर्य देव का हवन पूजन किया जाता है। सूर्य भगवान का पूजन करके आज घी, गुड़ इत्यादि का दान किया जाता है तथा दूसरे दिन ब्राह्मणों का पूजन करके खीर खिलाने का विधान है। पौराणिक मान्यताओं ब्रह्मा जी ने अपने श्रीमुख से विष्णु जी को बताई थी। कहा जाता है कि इस व्रत को करने से उन लोगों को विशेष रूप से लाभ मिलता है जिन्हें धन या संतान चाहिए या जिनके जीवन में धन संबंधी समस्याएं बनी रहती हैं। कामदा व्रत को रखने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। सप्तमी तिथि के दिन व्रत के दौरान निराहार रहकर भगवान सूर्य की पूजा करनी चाहिए। साथ ही सूर्य के 2 मंत्रों सूर्याय नमः और भास्कराय नमः का जप करना चाहिए। इसके अलावा मान्यता है कि इस व्रत वाले दिन सूर्य देव से संबंधित वस्तुएं जैसे घी और गुड़ आदि दान करना चाहिए। यह शुभ माना गया है। इसके बाद अष्टमी तिथि के दिन व्रत का पारण करने के बाद ब्राह्मणों को खीर का प्रसाद देना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से हर प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं और जीवन में आ रही परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। धन संबंधी सारी समस्याएं भी समाप्त हो जाती हैं। पूजा करने के बाद कथा का श्रवण करना चाहिए। इस कथा को सुनने से हर प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसके अलावा व्रत वाले दिन सूर्य से संबंधित वस्तुओं का विशेष रूप से दान किया जाता है। पौराणिक कथा कहा जाता है कि पुंडरीक नामक एक नगर था जहां नागों का एक समृद्ध और वैभवशाली राज्य था। इस राज्य में अप्सराएं, गंधर्व और किन्नर भी रहते थे। वहीं ललिता नाम की एक अति सुंदर अप्सरा भी निवास करती थी जिसका पति ललित भी वहीं रहता था। ललित नागी दरबार में गाना गाता और नृत्य करके सभी का मनोरंजन करता था। एक बार राजा पुंडरीक ने ललित को गाने और नृत्य करने का आदेश दिया, लेकिन नृत्य करते हुए ललित अपनी अप्सरा पत्नी ललिता को याद करने लगा, जिससे उसके नृत्य और गाने में त्रुटि हो गई। सभा में उपस्थित करकोटक नाग ने राजा को ललित की इस गलती के बारे में बताया। इससे नाराज होकर पुंडरीक ने ललित को राक्षस बनने का श्राप दे दिया। इसके बाद ललित एक भयंकर दिखने वाला राक्षस बन गया। उसकी पत्नी ललिता बहुत दुखी हुई और अपने पति की मुक्ति के लिए उपाय ढूंढने लगी। तब एक मुनि ने उसे कामदा सप्तमी का व्रत रखने की सलाह दी। ललिता ने यह व्रत रखा जिससे उसकी सारी परेशानियां दूर हो गईं। एक अन्य कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक ब्राह्मण रहता था जिसकी कोई संतान नहीं थी। वह बहुत दुखी रहता था क्योंकि न तो उसके पास धन था और न ही संतान। वह नियमित रूप से भगवान की पूजा करता था, लेकिन उसे संतान सुख प्राप्त नहीं हो रहा था। एक बार नगर में एक साधु आए। जब वे ब्राह्मण के घर पहुंचे और उसकी स्थिति देखी तो उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, संसार में धन और संतान का अभाव सबसे बड़ा दुख होता है। यदि तुम इस दुख से मुक्ति चाहते हो
तो तुम्हें भगवान सूर्य की आराधना करनी चाहिए। इससे तुम्हें अवश्य ही संतान सुख प्राप्त होगा। इतना कहकर साधु चले गए, लेकिन ब्राह्मण समझ नहीं पाया कि उसे कौन सी पूजा करनी चाहिए। कुछ समय बाद वह फिर से साधु के पास गया। साधु सूर्यदेव की पूजा में ध्यानमग्न थे। वे प्रतिदिन भगवान विष्णु और सूर्यदेव की पूजा करते थे और सूर्याय नमः एवं भास्कराय नमः मंत्रों का जाप करते थे। ब्राह्मण ने साधु से पूछा, हे मुनिवर, कृपया मुझे बताइए कि कौन सा व्रत करने से मुझे संतान की प्राप्ति होगी। साधु ने उत्तर दिया, आज से 2 दिन बाद सप्तमी तिथि आ रही है। उस दिन प्रातः स्नान करके तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें पुष्प, अक्षत और रोली डालकर भगवान सूर्य को अर्घ्य देना। अर्घ्य देते समय एयूएम सूर्याय नमः, भास्कराय नमः और आदित्याय नमः मंत्रों का जाप करना। ब्राह्मण ने साधु द्वारा बताए गए विधि विधान से कामदा सप्तमी का व्रत रखा। पति पत्नी दोनों ने इस व्रत का पालन किया, जिससे सूर्य नारायण प्रसन्न हो गए और उन्हें सुंदर संतान की प्राप्ति हुई। साथ ही उनके यहाँ धन की भी वृद्धि हुई। इस प्रकार कहा जाता है कि इस व्रत को करने से सभी प्रकार के दुख समाप्त हो जाते हैं। इन कथाओं का श्रवण करने से भी जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। यदि आपको कथा पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी तरह आगे भी कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।